हेलो गाइज, मेरा नाम है मनु और कल मैंने वेन डायग्राम शुरू किया था। और वेन डायग्राम के मैंने दो टाइप बताए थे। मेनली दो टाइप होते हैं। एक टाइप मैं कल फिनिश करा चुकी हूँ, आज हम दूसरा टाइप करेंगे। दूसरे टाइप में कुछ डायग्राम दिए जाते हैं, 3 या 4 डायग्राम दिए जाते हैं। उनमें अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ इटालियन बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं। इस टाइप से प्रश्न दिए जाते हैं। या फिर कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई टेनिस खेलता है। इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। उनमें पता करना होता है कि कितने लोग हॉकी खेलते हैं, कितने टेनिस खेलते हैं। ये प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम था वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल इसीलिए लगा हुआ है। वेन डायग्राम तो साधारण था, जो सिंपल एक टाइप था, वो मैं कल फिनिश करा चुकी हूँ। आज जो लॉजिकल लगा हुआ है, इसका मतलब आज समझेंगे आप। चलिए प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न हमने ले लिया। एक बनाया ट्रायंगल, यह है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाया, एक बनाया हमने सर्कल, एक है ये सर्कल। और दूसरा बना दिया हमने रेक्टेंगल। प्रश्न नंबर पहला लिया है हमने, जिसमें ट्रायंगल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया और सर्कल बनाया है। अब इसमें दिया जाता है, ये है इंग्लिश बोलने वाले लोग, ये है इंग्लिश बोलने वाले लोग। जो ट्रायंगल में है वो है इंग्लिश बोलने वाले लोग। और रेक्टेंगल में है इटालियन बोलने वाले लोग। रेक्टेंगल में है इटालियन बोलने वाले लोग और इसमें है हिंदी बोलने वाले लोग। इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। दूसरा जो टाइप है, इस टाइप का होता है। ऐसे कुछ अंक लिखे होते हैं। इस टाइप का कुछ नंबर लिखे होते हैं इसमें। अब अगर हमसे प्रश्न पूछे कि प्रश्न पूछेगा हमसे इंग्लिश इसको हिंदी में लिख देती हूँ। इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं। जो लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, वो कितने लोग हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, इटालियन नहीं, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, नो हिंदी बोलता है, हिंदी और इंग्लिश बोलता है, क्योंकि त्रिभुज में भी है और सर्कल में भी है। 10 हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। ठीक है, इसमें पूछा है इतने लोगों की संख्या बताइए, जो लोग इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं वो कितने लोग हैं। तो 9 और 10 19 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो है 19 लोग। अगर हमसे इसी में पूछ लिया जाता केवल इंग्लिश बोलने वाले, अगर हमसे पूछ लिया जाता केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाता केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, तो हमारा जवाब क्या होता।
हमसे पहले पूछा गया इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। इसमें हमसे पूछा गया हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। तो हिंदी इंग्लिश बोलता है 9 इंग्लिश बोलता है और हिंदी भी बोलता है। 10 इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, क्योंकि ये ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। तो ये 19 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अगर हमसे पूछ ले केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, तो हमारा क्या जवाब होगा? केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग 8 हैं। केवल इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 लोग वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और इसमें जो केवल दे दिया है इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर जब जैसे प्रश्न दिया जाए केवल लिख जाए प्रश्न में, तो समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ प्योर इंग्लिश की बात कर रहा हो, प्योर इंग्लिश, कोई उसमें हिंदी मिक्सिंग नहीं, कोई इटालियन मिक्सिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा है वो, ठीक है। और हमसे अगर पूछ ले केवल हिंदी बोलने वाले, अगर हमसे पूछ ले केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, अगर हमसे प्रश्न पूछे केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमारा क्या रिप्लाई होगा? केवल हिंदी। इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं, इटालियन से हमें कोई मतलब नहीं, प्योर इंडियन, प्योर हिंदी बोलने वाला होना चाहिए, ना वो इंग्लिश बोले ना वो इटालियन बोले, इन दोनों में कोई सी लैंग्वेज नहीं बोलता हो, वो केवल हिंदी बोलता हो। तो हिंदी बोलने वाले सिर्फ 15 व्यक्ति हैं। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? हिंदी बोलने वाले हैं 15 लोग। और अगर हमसे इसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लेता, अगर हमसे पूछ लेता केवल अगर हमसे पूछ लेता केवल इटालियन कितने हैं, जो इटालियन भाषा बोलते हैं वो कितने लोग हैं, तो केवल इटालियन बोलने वाले कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। 11 लोग हैं जो केवल इटालियन बोलते हैं, उनका हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, वो केवल इटालियन बोलते हैं। 11 लोग कितने हैं? 11 लोग कौन से हैं? जो इटालियन बोलते हैं। और अगर हमसे पूछ ले वे कितने लोग हैं, वे कितने लोग हैं जो इटालियन इंग्लिश और हिंदी, वो कितने लोग हैं जो इटालियन इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषा बोलते हैं? वे कितने लोग हैं जो इटालियन हिंदी और इंग्लिश तीनों बोलते हैं? जो इटालियन हिंदी और इंग्लिश तीनों बोलते हैं वो कितने लोग हैं? इसमें केवल की कोई बात नहीं की गई है, इटालियन हिंदी इंग्लिश सब बोलते हैं। केवल की बात की जाती तो केवल इटालियन बोलने वाले ये 11 हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले 8 हैं, केवल हिंदी बोलने वाले 15 हैं। तो अब इन सबको जोड़ देंगे। इसने पूछा वे कितने लोग जो इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं? 8 भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, 9 लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, 10 लोग इंग्लिश हिंदी और इटालियन दोनों बोलते हैं, 12 लोग जो इंग्लिश और इटालियन दोनों बोलते हैं, 6 लोग जो इटालियन और हिंदी बोलते हैं, 15 लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो इसका आंसर होगा। 8 2 10 10 9 19 19 और 5 19 5 24 24 से 30 30 का 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 3 और 1 4 40 लोग हैं जो हिंदी इटालियन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। 40 लोग हैं जो हिंदी इटालियन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में फिर से एक डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम होगा। ये हो गया वृत्त, ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है,
वृत्त, रेक्टेंगल और त्रिभुज। वृत्त, रेक्टेंगल और त्रिभुज। अब इसमें दे दिया जाए जो वृत्त का जो सिस्टम है, वृत्त है शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है वृत्त के, और जो अनपढ़ है वो है आयत के, और जो बेरोजगार है वो है ट्रायंगल के, तो इसमें दे दिया हमने 8, 9, 10, 12, 16, 15 ये दे दिए इसमें अंक। ये अंक अंकित कर दिए गए हैं, नंबर अंकित कर दिए गए हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा जाए वे लोग कितने हैं जो शिक्षित और बेरोजगार, और वे लोग कितने हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वे लोग कितने हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वे लोग कितने हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें वो लोग बताने हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो शिक्षित हैं 16, शिक्षित भी हैं बेरोजगार भी हैं, और 10, 16, 10, 26 ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। 26 ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। और इसी में हमसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए केवल बेरोजगार कितने हैं, और दूसरा हमसे पूछ लिया जाए केवल शिक्षित कितने हैं, तीसरा हमसे पूछ लिया जाए केवल अनपढ़ कितने हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए। अगर केवल पूछे तो सिर्फ और सिर्फ प्योर की बात करनी है, जो प्योर शिक्षित हैं पूरे के पूरे, और जो बेरोजगार हैं जिन पर कोई रोजगार नहीं है, उनसे हमें शिक्षित वगैरह से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर बेरोजगार कितने हैं और प्योर अनपढ़ कितने हैं, जो बिना पढ़े हैं वो कितने हैं। तो केवल शिक्षित कितने हैं 15, केवल बेरोजगार कितने हैं 12, और केवल अनपढ़ कितने हैं 8। इसी में हमसे प्रश्न पूछा जाए, इसी में हमसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, वे लोग कितने हैं जो अनपढ़ बेरोजगार और अनपढ़ और बेरोजगार हैं। वे लोग कितने हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वे लोग कितने हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वे लोग कितने हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। एक प्रश्न और आ जाता, वे लोग कितने हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी है। तो बता दिया 26 आ गया था, ठीक है, सॉरी। वे लोग कितने हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वे लोग कितने जो अनपढ़ भी हैं बेरोजगार भी। तो देखते हैं बेरोजगार किसमें दिखाया गया, रेक्टेंगल में, और बेरोजगार दिखाया गया त्रिभुज में, अनपढ़ दिखाया गया रेक्टेंगल में। अब देखते हैं हम वो संख्या कौन कौन सी है जो बेरोजगार में भी आ रही हैं और अनपढ़ में भी आ रही हैं। जो लोग अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं, तो बेरोजगार का ट्रायंगल है और अनपढ़ का है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में
9 आ रही है और त्रिभुज में भी 9 आ रही है, तो 9 हो गई। 9 प्लस 10 ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार भी हैं सॉरी इसमें आएगा ही नहीं, जो शिक्षित है ना, तो अनपढ़ कैसे हो गया, सॉरी। तो 9 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हैं और अनपढ़ भी हैं, क्योंकि अनपढ़ शिक्षित का कोई मतलब नहीं, सॉरी गलत बन गया था रेक्टेंगल, इतना है। तो ये 9 लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। इतनी बात समझ आई? 9 लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं और बेरोजगार भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तो हम सर्कल से ही दर्शाएंगे सबको। ये हो गया। तो ये हो गया, सॉरी 3 सर्कल रहने दो, ज्यादा नहीं करोगी, 3 सर्कल रहने दो, ये बहुत है। ये हो गया क्रिकेट खेलने वाले लोग, क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ये उसमें आएंगे। ये लोग जो हॉकी खेलते हैं, ये लोग जो टेनिस खेलते हैं, ये वो लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं। ये क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं इस गोले में हॉकी खेलने वाले और इस गोले में टेनिस खेलने वाले हैं। अब इसमें दे दिया जाए, इसमें ये दे दिए गए हैं, कुछ अंक अंकित कर दिए गए हैं। अब हमसे इसे पूछा गया है वे लोग कितने हैं, वे लोग कितने हैं जो हॉकी क्रिकेट और टेनिस। वे लोग कितने हैं जो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस तीनों पसंद करते हैं। वे लोग कितने हैं जो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस तीनों पसंद करते हैं। वे लोग कितने हैं जो हॉकी, टेनिस और क्रिकेट तीनों पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्रिकेट है ये, हॉकी है ये, टेनिस है ये। अब वो लोग कितने हैं जो तीनों खेल रहे हैं, मतलब तीनों गोलों में हैं, तीनों व्रत में जो होगा वो ही होगा, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी तीनों को पसंद करने वाला। अब ये 13 है, 13 ये हॉकी में, क्रिकेट में है और हॉकी में है, तो ये नहीं है। ये 4 है, ये इस वाले गोले में भी, हॉकी वाले में भी है, टेनिस वाले में भी है और क्रिकेट वाले में भी। तो 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो टेनिस, क्रिकेट, हॉकी तीनों पसंद करते हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो टेनिस, हॉकी, क्रिकेट तीनों पसंद करते हैं। अब अगर हमें इससे पूछ लिया जाता, इसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाता केवल टेनिस कितने हैं, टेनिस खेलने वाले कितने हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं। ये हमसे पूछ लिया जाता तो क्या जवाब होता, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने, केवल टेनिस खेलने वाले कितने, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं। तो जो केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहा है तो वो आएंगे केवल में, उन्हें किसी और गेम से कोई मतलब नहीं। तो हॉकी, सिर्फ और सिर्फ हॉकी कौन से खेल रहा है, 8 लोग, सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने चाहिए और कोई क्रिकेट, कोई से भी गेम से कोई मतलब नहीं। टेनिस खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9 लोग और 12 लोग ऐसे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 9 लोग जो टेनिस भी खेलते हैं, पसंद भी करते हैं,
12 लोग जो क्रिकेट खेलते भी हैं, पसंद भी करते हैं। 8 लोग जो हॉकी खेलते हैं, पसंद भी करते हैं। 8 लोग जो हॉकी खेलते हैं, पसंद भी करते हैं। तो इस टाइप से इसके प्रश्न दिए जाते हैं। और प्रश्न लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया, एक गोला बना लिया, एक बना दिया स्क्वायर। एक त्रिभुज बनाया है, एक सर्कल बनाया, एक बनाया स्क्वायर। एक त्रिभुज है, एक सर्कल है, एक है स्क्वायर। अब हमसे इसमें पूछ लिया जाए, ये है जो लोग विद्यार्थी हैं, ये है विद्यार्थी, ये है टीचर, ये है टीचर, और ये हो गया, ये विद्यार्थी, ये है टीचर, ये है अभिभावक, ये है अभिभावक। सॉरी, इसको चेंज कर देते हैं। ये है विद्यार्थी और ये है विवाहित और ये है टीचर। ठीक है, इस टाइप से देते हैं। ये विद्यार्थी है, विवाहित है, ये टीचर है। और इसमें अंक लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए, प्रश्न दिया होगा, प्रश्न दिया जाए, वे लोग कितने हैं जो केवल विद्यार्थी हैं। वे लोग कितने जो केवल विद्यार्थी हैं। वे लोग कितने हैं जो केवल विवाहित हैं, वे लोग कितने हैं जो केवल टीचर हैं। वे लोग कितने जो केवल टीचर हैं। हमें पहले बताना, वे लोग कितने जो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो स्टडी कर रहे हैं। तो वो लोग कितने, 8 हैं। जो विद्यार्थी हैं वो केवल 8 हैं, केवल विद्यार्थी है 8। और विवाहित कितने हैं, विवाहित है 5। जो केवल विवाहित है वो है 5। और जो है टीचर है 4, जो केवल टीचिंग करते हैं वो है 4। और प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया जाए, वे लोग कितने हैं, वे लोग कितने हैं जो टीचर भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। आप सोचेंगे टीचर विद्यार्थी कैसा हो सकता है। कुछ लोग टीचर बनने के बाद भी स्टडी करते रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर बन गए, फिर वो सोचते पीएचडी करें, फिर तो सीधा वो फिर वो आगे ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। टीचर विद्यार्थी और विवाहित भी हैं। वो लोग कितने हैं। अब ऐसा नहीं कि विवाहित सिर्फ और सिर्फ वही लोग होंगे जो टीचर बन चुके हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी विवाहित हो जाते हैं। पढ़ने के बाद शादी के बाद भी पढ़ते रहते हैं लोग। तो पता करते हैं टीचर कितने लोग हैं। जो टीचर, विद्यार्थी और विवाहित तीनों है। अब तीनों कौन सा है, 10 तो विद्यार्थी है, केवल विवाहित है। 5 तो विवाहित है, 4 टीचर है खाली, और 3 टीचर और विद्यार्थी है। एक ही ऐसा बंदा है, बताएं, एक ही ऐसा बंदा है जो टीचर भी है, विद्यार्थी भी है और विवाहित भी है। एक ही ऐसा शख्स है जो बेचारा शादीशुदा भी है और पढ़ाई भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है। क्या करे बेचारा बंदा, परेशान होगा। एक ही ऐसा बंदा है, एक ही ऐसा शख्स है
जो टीचर भी है, विद्यार्थी भी है और विवाहित भी है। एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। हमने 3 सर्कल बनाए। ये है साइंस, ये है बायो पढ़ने वाले लोग, बायो। ये है मैथ पढ़ने वाले लोग। ये लोग जो है, इस सर्कल में जितने भी लोग हैं वो है बायो पढ़ने वाले। इस सर्कल में जितने भी लोग होंगे वो मैथ पढ़ने वाले होंगे। इस सर्कल में जितने भी होंगे वो होंगे केमिस्ट्री पढ़ने वाले, केमिस्ट्री। इस सर्कल में जितने भी लोग होंगे वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे। अब इसमें संख्या लिखते हैं कुछ। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए केवल, पहले तो केवल वाले निकाल देते हैं, केवल बायो पढ़ने वाले, केवल बायो पढ़ने वाले, बायो पढ़ने वाले, केवल मैथ पढ़ने वाले, केवल मैथ पढ़ने वाले। तीसरा है केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले, केमिस्ट्री। अब बताएं केवल बायो पढ़ने वाले लोग कितने होंगे? केवल बायो मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल बायो पढ़ने वाले, मैथ से उसका कोई रिलेशन नहीं और केमिस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं, तो केवल मैथ बायो पढ़ने वाले होंगे 20, केवल मैथ पढ़ने वाले 10, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 17। तो ये होगा केवल। ठीक है। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए वो कौन शख्स है जो केमिस्ट्री, बायो और मैथ, वो कौन सा शख्स है जो केमिस्ट्री, बायो और मैथ तीनों पढ़ रहा है? ऐसा केमिस्ट्री, बायो, मैथ तीनों पढ़ रहा है, वो कौन शख्स है? अब देखेंगे वो कौन शख्स हो सकता है। 14 नहीं, ये है मैथ और बायो वाला स्टूडेंट। 16 ये है मैथ और केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट। 18 ये है केमिस्ट्री और बायो पढ़ने वाला, मैथ ये पढ़ने वाला नहीं है। तो इसमें कितने लोग हो गए जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो वो है 13। 13 ही लोग कुल ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। 13 लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये था आपका टाइप नंबर 2, वेन डायग्राम हुआ फिनिश। और कल शुरू करेंगे हम खूनी रिश्ते, यानी के ब्लड रिलेशन। चले दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखने और कोविड-19 से बचे रहें। महामारी है, अपना ख्याल रखें। बाहर जब भी जाएं जब कोई अर्जेंट हो, बेशक लॉकडाउन कुछ खुल गया है, लेकिन अपनी सेफ्टी जरूर करें। ठीक है, लापरवाह ना बने। ओके, बाय बाय, टेक केयर।